बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बंदो श्री सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उठे दाम वतन में हे फरदा रोज क़यामत हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया जिना घेर लिया के नहीं दर्द न आया धनी का बिछड़ते ना उड़ी अरवाए साथ मिले तिनका मुख ऊंचा होवे क्यों ताए मुख ऊंचा होवे क्यों ताए दर्द ना आया धनी का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम अक्षरा पे नूरे जमा हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी बीतक अपने घर की बीतक ब्रिजराज की बीतक और तीनों वादियों की बीतक सुनाते हुए कल हमने दूसरे हाथी श्री देवचंद्र जी को किस प्रकार से श्री तारतम का अवतरण हुआ। तारतम का अवतरण होते ही स्वयं धनी आकर सामने खड़े हुए और पूछते हैं तू कौन ये ताई क्यों कर कहाँ है तेरा वतन नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। श्री देवचंद्र जी सोचते हैं यही तो मेरे प्रश्न थे मैं कौन कहाँ से आया कहाँ मेरा भरता। धाम धनी अक्षराती स्वयं उनसे वही प्रश्न पूछते तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मुझे पहचानती हो? उन्होंने कहा हाँ
आपको पहचानती हूँ कि आप मेरे मालिक हैं, मेरे खामद हैं, मेरे प्रीतम हैं। और उसके बाद अगर मेरे को पहचानती है तो अपने को पहचानती हो? नहीं, मैं अपने को नहीं पहचानती। और उन्होंने तो ये भी पूछा, ये संसार के अंदर तूने 40 साल में क्या देखा? संसार के अंदर घूमती रही, आपको क्या पता चला? और तुम जागती हो या नींद में हो? ये सारी बातें पूछी। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया, हे धनी, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उसके उपरांत आपने बहुत खुशियाँ मनाई, उन्होंने आनंद मनाया। प्रधान जी भाई को बताया, उनके घर पे जब पहचान हो गई उनको तो अपने घर पे बुला लिया। घर पे बुला करके उन्होंने अपनी चर्चा चालू कर दी, पहचान करवानी उस पार में उनकी चालू कर दी और मंडान बढ़ता गया। बहुत सुंदर साथ इकट्ठा हो गया। अब उनको फिर एक शॉर्ट में उनकी बीतक बताई। बीतक बताते बताते फिर हमारे तीसरे आदमी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो महाराज के तन में श्री इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है, उनको प्राणनाथ कहा जाता है। प्राणनाथ किसको नहीं कहा जाता? ब्रिजवाला स्वरूप भी प्राणनाथ। परम धाम में जो राजी महाराज है वो भी अपने प्राणनाथ है, प्रीतम है। और वही प्राणनाथ ने लीला आकर के ब्रिज में की तो भी प्राणनाथ। उन्होंने आकर के उनके आवेश जोश ने आकर के रास में लीला की तो वो भी प्राणनाथ। अगर देवचंद्र जी मान के आए तो वो भी प्राणनाथ। अब भक्ति स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी प्राणनाथ ही हैं। तो हमारे प्राणनाथ जी का उनको याद आ गई सारी। हम ये एक बार लीला लिखवा रहे हैं शॉर्ट में, मेरा भी जन्मदिन अभी बता दो, और सारा कुछ लिखवाते जा रहे हैं। कल जैसे ही उन्होंने 1675 में उनका प्रकटन दिवस बताया तो साथ ही साथ 1751 के अंदर उन्होंने उनका धाम गमन का समय भी बताया। जैसे धाम गमन की याद आई तो उस समय टूट पड़े, हाय हाय हमारे साथ क्या मिलता, हमारे मोहनों ने कैसे अपने प्राण त्याग दिए, कैसे वो अपना जीवन कुर्बान कर गए। यहाँ तो कोई कुछ कुर्बान करता है, कोई कुछ कुर्बान करता है। उन्होंने तो, मैं तो पहले ही समाप्त कर चुके थे क्योंकि धनी के चरणों में समर्पण थे। आज उन्होंने तन भी छोड़ दिया। और प्यारे सुंदर साथी, हमें आज वो ही हम भी मोमन हैं। हमें वो तन छोड़ने के लिए नहीं कहते कि तुम प्राण छोड़ दो, तुम तो जीवन भर मेरी पहचान करके मेरे चरणों में अपना नतमस्तक हो जाओ, इन चरणों के अंदर समर्पण हो जाओ और समर्पण होकर के अपना जीवन धन धन्य कर लो। तो कहते हैं, जब बताते बताते फिर से लालदास जी के हृदय से अपनी दर्द की पुकार निकली। उन्होंने कहा, हम साथ देखते रहे, हम तो देखते रह गए क्योंकि हमको शिवराज जी महाराज ने हुक्म दे दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते जिन लिया घेर घैन, हमें तो अज्ञानता की नींद ने घेर लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजी महाराज ने उनकी हुक्म दिया था, जब आंखें खुली तब क्यों न होते चैन। जब आंख खुली सब काम हो गए तो उसके बाद लगा, धनी हम क्यों नहीं आपके साथ चले गए? तो कहते हमें फिर चैन नहीं पड़ता, दर्द ना आया धनी का। प्यारे सुंदर साथी, स्वयं राजी महाराज धाम धनी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथी, देखो किस प्रकार से हमारे धनी फरमा रहे हैं कि जिनको ऐसा सुन लिया, सुनत विछोहा हादी का, पाछे साबत राखे अंग, धीक धीक पड़ोती ना वतनी, वो नहीं वतनी रखा, धीक धीक पड़ोती रखली। उनकी बुद्धि को धिक्कार है जिन्होंने अपने तन को रख लिया। ऐसा सुन लिया कि हमारे अक्षरातीत धनी जो लीला कर रहे थे, आज उन्होंने लीला को बंद कर दिया, समेट लिया। ऐसा सुन करके चले गए। हाय, ऐसा सुन करके धिक्कार है ऐसी अक्लों को, ऐसी बुद्धि को जिनको सुन करके
उसी समय अपने प्राण नहीं छोड़े। वो नहीं वतनी अखंड, वो अखंड परम धाम में उनकी पारातम है ही नहीं। अब कहते हैं 7 महीने तिनका मुख ऊंचा हो गए क्यों गाए। सुंदर साथ के बीच में वो वहां जाकर के परम धाम में क्या बात करेंगे। जब सुंदर साथ की उस समय राजी महाराज कभी ना कभी तो इन बातों को, क्योंकि हंसी का खेल बनाया उन्होंने, तो हंसी का यही करके वहां पर कभी कभी तो इस आनंद को लिया करेंगे। यहाँ का भी एक आनंद है। ये भी सुंदर साथ जी आज राजी महाराज ने अपनी पहचान उतार करके, अगर पहचान ना आती तो कोई हंस नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी पूर्ण पहचान उतार दी, अपने घर की पहचान अपनी, हम कौन हैं, हम खिलवत है, हम वायदत है, हम मार्फत है, ये सारा कुछ जब उतार दिया तो अब हम सूर्य के बिना किरणें जो रह रही हैं, तो जो उनकी रोशनी को नहीं फैला रही, तो प्यारे सुंदर साथ जी को जाकर के हास्य का पात्र तो बनना ही पड़ेगा। तो कहते हैं वो मुख ऊंचा करके बात कैसे करेंगे कि हमने धनी के लिए क्या कुर्बानी। आज हम एक बार समझ गए कि हमें ये कुर्बानी धनी ने कहते थे प्राण छोड़ दो। हमें तो वो कहते हैं अपने अस्तित्व को मिटा दो, मैं कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं, और अपना इतना समर्पण हो, जो करने वाले वो धनी है, धनी करेंगे और कोई करने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ के श्रृंगार के अंदर उन्होंने कहा जिनकी यहाँ पर अकल बुद्धि जागृत हो जाती है, जिन पट खुल जाता है, जिनका पर्दा उतर जाता है, ये पर्दे हैं माया के, गुलन के पर्दे, लेकिन जिनका पर्दा खुल जाता है, वाणी की पहचान हो जाती है, धनी की पहचान हो जाती है, तो सो जिन पट खुलिया सो ना जाने बिना हक से, वो हक की हर बस हकी है, राजी है, धनी है, पिया है, वो जो चाहे सो करे, हक चाहे सो करे, अनुभूति सो भी हुए, वो सब कुछ कह सकते हैं। धनी के चरणों में समर्पण होना, फिर कहते हैं बाकी क्या रहा, खुदा क्या है, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा आड़े नो जमाल के बस यही मैं का पड़ता है। तो ये मैं को उड़ा दो, धनी के चरणों में, धनी की पहचान करके सारा दिन उनका चिंतन करो, उनकी सेवा करो, उनकी वाणी को पढ़ो, उनका अपने आप को फिक्र करो। धनी मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं। हाँ जी, जीती बाजी हार गई, ए दर्द बड़ा मोमिन है। हमारी बाजी हमने जीत, कहते ना 4 पदार्थ पाए बोलो तो 100 भी खा क्यों हारो। 4 पदार्थ कौन से? एक तो मानुष तन मिल गया, मानुष तन 84 लाख जोड़ने के बाद मिला। अब मानुष तन मिल जाने के बाद भी हमको भक्त खंड मिल गया, उसके बाद 28वां कलयुग मिल गया, और लास्ट में हमारे अक्षरातीत धनी प्राणनाथ जी सतगुरु के रूप में मिल गए। तो ये हमने बाजी तो जीत ली, लेकिन उनकी पहचान ना करके, उन पर समर्पण ना हो करके, हमने अपने आप को फिदा ना करके हार गया। जीवन हमारा पा करके भी हम हार गए। एक कहने में ना आवत है, बहुत भारी खुशी रोशन है। ये तो हमारी आज फिदा नहीं हो रहे, धनी के सुबह पर समर्पण नहीं हो रहे, जो आज हम सारा दिन माया के अंदर लिप्त हैं। राजी महाराज के चरणों का कभी भी चिंतन नहीं, सुबह से लेकर के रात तक। वो कहते हैं जागृत हुआ किसको कहते हैं? हम अगर एक बार मंदिर आ गए, या हमने 5 बार कोई किसी ने तारतम पढ़ लिया, 5 बार वेद सागर पढ़ लिया, या अपने को थोड़ी सी बानी पढ़ ली, तो हम कहते हैं हम जगत हैं। लेकिन जागनी धनी फरमा रहे हैं क्या है? निस दिन रंग मोहल्ला में जित सात श्यामा जी शाम, याद करो सुख सा बंगुर करते आप जाम। 24 कर चित दीजिए आत्म कोई धन, निमक एक न छोड़िए कर्मन सा वाचा कर्मन, यही अपनी जागनी।
जो याद आवे निज सुख, जो सारा दिन उन सुखों में रमन करता रहता वही जागा हुआ माना जाता है। जो याद आवे निज सुख, इष्ट यही सुहाग से, और यही सुनिए सन्मुख। तो कहते हैं ये कहने में नहीं आ गया, कब को जब धनी के सन्मुख होंगे तो ये बहुत भारी हमारे ऊपर हंसी होगी। हाँ जी। ना तो सरदार सलोमन थी बेशक पहचान, नहीं तो अपने आप को कहते हैं। कौन कौन से श्रोमण साहब जी रह गए? लालदास जी, केशवदास जी, छत्रसाल जी। नहीं तो हम श्रोमणी सुंदर साहब थे। शिरोमणि मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे हम जो थे थी बेशक पहचान, और पूर्ण रूप से कोई शंका भी नहीं था ये अक्षरातीत धनी है, बेशक पहचान थी। पर आखिर वक्त फल समय आया हमें न कछु रिहाई माने। अब जब फल पाने का समय था, सारा जीवन उनके चरणों में उनके संग रहे, उनकी हाँ में हाँ, उनकी जी जी करते रहे, लेकिन जब फल पाने का समय आया तो ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर ईमान ही नहीं है। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, वो तो हक के हुक्म से रहे थे। निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम है। हमारा ऐसा लगा जैसे हमारा परम धाम का नाता होते हुए, हम ही राज्य की अंगना होते हुए, हमारी ऐसा लगता जैसे हमारा उनके साथ संबंध ही ना। संबंध वाला क्या करता है, एक अपना पति पत्नी होते हैं तो पति चला जाए तो पत्नी को वैसे पहले और उनको जबरदस्ती ही दे दिया जाता था, लेकिन जो पहचान करके अक्षरातीत धनी की, वो कोई उनको जबरदस्ती नहीं, वो तो अपने मन से, अपने दिल से, चित्त से अपने धनी के ऊपर अपनी अरवा छोड़ देते हैं, तन भी कुर्बान कर देते हैं। तिन सामे ना देखा सो छुड़ाया, दज्जाल ने ठाम है। निस्बत को ना देखा, संबंध को ना देखा, ये माया जो दज्जाल है इसने अपनी तरफ भ्रमित कर लिया और हमारे को कुर्बान ना होने दिया। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत है। ऐसा तो पशु भी नहीं करता। पशु भी दो जने हो ना। कई बार आपने देखा है गाय का बछड़ा मर जाता है तो गाय साथ में अपने विलाप करते करते प्राण छोड़ देती, पति मर जाता है तो पत्नी, ये संसार के पशुओं की रीत है। एक बार चकवा चक्की ऊपर बैठे थे, नीचे आग जल रही थी और वो चकवा गिर गया। चकवा नीचे वृक्ष से गिर करके आग में जल गया और चकवी ने अपने आप को बीच में गिरा करके अपने आप को जला दिया। ऐसे तो पशु भी प्रीत नहीं करते जैसी हमारी प्रीत है। हमारे अक्षरातीत धनी हमको मिले नहीं, हमसे अलग है, अलग ना होते हुए अंदर ही है, ऐसी बात भी नहीं है तो हमारे से अलग है, हमारे अंदर है। अंदर होते हुए जो हमारे विकारों की माया के पर्दे हैं, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, ये सारे पर्दे हैं, इन्होंने ढका हुआ है। तो कहते हैं हमारे धनी क्या इस प्रकार हमारे सामने है, हमें धनी के इस प्रकार दर्शन होंगे तो हमारे धनी सब सुंदर साथ में साक्षात दर्शन करते रहे। तो आज हमारे भी अंदर होते हुए भी हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। क्या हमारे दिल में ऐसा दर्द है? ऐसा तो कोई पशु भी नहीं करता जिनकी माया की प्रीत होती है। हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत है। हमसे कुछ ना हुआ, हमने तो पशुओं की रीति को भी नहीं निभाया। ए रहे श्री राज के हुक्म और न कोई उपाय। क्या किया है? जो रह गए, जो चले गए, धनी ने उनके ऊपर हुक्म किया, धनी की इच्छा से हो गए, और जो रहे वो भी राज्य की इच्छा से ही रहे। जान सरोमन क्यों रहे पर हुक्मे कछु ना बसाए। ऐसे शिरोमणि सुंदर साथ जानते हुए, पहचानते हुए, उनकी बेशक पहचान होते हुए भी उनका हुक्म के आगे बस नहीं चला। राजी ने हुक्म दे दिया, हे लालदास जी आप भी तक लिख करके आना, केशवदास जी आप मेरी जो 18,758 चौपाई
अलग अलग रूपों में पड़ी है, उनको एकत्रित करके आना। और छत्रसाल जी को कह दिया तुम मेरे सुंदर साथ को संभालना, ये सब हुक्म से रहे, इनका कुछ बस नहीं चला। कहा लो कहूँ मैं इनकी दिख दिख व आकार है। अब क्या कहा जाए, ये तो अंदर के दर्द है कि हमारा तो धिक्कार धिक्कार आकार ही ये संसार में जो तन धारण किया था, अब वो हमारा तन ही धिक्कार का पात्र बन गया अगर धनी के साथ कुर्बान नहीं हुआ तो। अब कहूँ मैं तिनकी जो संग चले साथ सरदार है। अब उनकी बात करते हैं जो सुंदर सा धनी के चरणों में फिदा हो गए और अपने प्राण भी धनी के चरणों में समर्पण कर दिए। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन। शंकर हजूरी जो प्रसाद बांटा करते थे, नामक बांटा करते थे, वो भी चले गए, लाल मन जी भी चले गए। और नारायण दास जो के खास मोमिन नारायण दास जी सिद्धिया पूछाने वास्ता दास नारायण दास वो भी चले गए। गोदावरी और किशनी संग दिया धन जी ने। गोदावरी भाई, कृष्णी भाई, धाम जी भाई, हाँ जी, वे आशिक दीन इस्लाम पर धाम मेले अपने। वो दीन इस्लाम पर, अपने धनी पर, अपने परम धाम पर, अपनी जो अंदर धनी ने बैठा करके ये पहचान की, पहचान के ऊपर वो अपने धाम मेले में सावचेत होकर के आशिक बन करके कुर्बान हो गए। बड़ा जस लिया जसिया जिन छोड़े ना राज कदम। जसिया भाई थे जो फिदा हो गए थे धनी के चरणों में, वो भी जीते हुए भी फिदा थे और उसके बाद धाम मेले में प्राण छोड़ करके वहां भी वो राज के चरणों में पहुंच करके धन धन हो गए। साथ में धन धन सबो कही जाग पहुंची आत्म। वो सुंदर साथ के अंदर धन धन हो गए, आत्मा जागृत हो गई। बस अपने को मूल मिलावा में सुरता को लजा करके बस अपने आप को धनी के चरणों में कुर्बान करके अपनी सुरता को अपने परम धाम में बिठाया। और अम्बोबाई चली थी इश्क में कर गए। अम्बोबाई सारा दिन आशिक थी, सारा दिन चर्चा सुनना, सेवा करना, और वो भी चली गई। इन ऊपर मेर महबूब की पहुंची कदमों हक गए। बेशुमार मेर होती है धनी की, तब जाकर के राज्य के कदम मिलते हैं, राज्य के चरण मिलते हैं, राज्य की पहचान मिलती है। राज्य महाराज की पहचान होकर धन अपने आप को समर्पण करते हैं, वो जिनके ऊपर पूर्णमेर होती है। और जो रतनबाई चली श्री राज के साथ है। और ये जो रतनबाई मूंग ले आए, रतनबाई ने गर्म पानी का रुमाल भिगो करके दिया, राजी ने अपने नेत्र पूछे। वो रतनबाई भी इस धाम धनी के साथ ही अपने संसार को छोड़ करके रवाना हो गई। साची रहे सेवा मिले तो धनिये पकड़े हाथ है। सच्चे दिल से सेवा करती थी, ऊपर के दिखावे के लिए नहीं, अपने धनी को अपना मान करके अपनी ही सेवा जैसे कोई करता है ऐसे सेवा करती थी। तो धनी ने हाथ पकड़ करके ले गए, साथ में पूर्ण मेर कर दी। रामबाई आपा डालिया थी सेवा में आशिक। रामबाई ने भी अपना आप कुर्बान कर दिया, वो सेवा में आशिक थी, सेवा की आशिक थी। सिर जी सर जी के लिए सारा दिन सेवा में कुर्बान रहती थी। जान के तो अपना साथ रखी हक गए। उसके ही साथ जो सुंदर साथ पूरी आशिकी से, इश्क से धनी के चरणों में कुर्बान होते थे। क्या धनी समझते थे? सब कुछ समझते, कौन कैसी सेवा कर रहा है, कौन दिखावे की सेवा कर रहा है, कौन अंदर हो रहा है बाहर हो रहा है, कौन अंदर बाहर एक है, सब कुछ वो समझते हैं। तो उन्होंने राजी महाराज ने छोड़ा ही नहीं, रखी अपने साथ रखी हक, अपने साथ लेकर के चले गए। ये साथ जो संग चले जिन सिर ऊंचा किया मोमिन ने। जो सुंदर साथ स्वामी जी के साथ अपने आप को फिदा करके चले गए,
उनका तो सिर ऊंचा हो गया मोमिनों के अंदर, परम धाम में उनकी शोभा अलग ही होगी। संसार में धन धन हुए जिनके दिल हुए रोशन, जिनके दिलों में राज्य की पहचान हो गई और धनी के ऊपर कुर्बान हो गई, उनकी बात मत देखना। उनको देखते रहेंगे तो हम कहेंगे वो हो गए नहीं। आज जिनके दिल रोशन हो गए वाणी से, पहचान होगी हमारा संबंध क्या है, हमारे धनी क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, धनी के ऊपर कुर्बान कैसे होना है, अपनी मैं को खत्म कर देना है। मैं जो करते हैं वो धनी से दूरियां बन जाती हैं। देखा अपने वृद्ध में विरास में भी जैसे में आई वैसे धनी कोसों दूर हो जाते हैं। आज हम बस एक करने वाले धनी, सब कुछ धनी करेंगे, धनी कर रहे हैं, बस इस प्रकार से अपने आप को उनके चरणों में विदा करते हैं। बस देखे तो धनी को देखे, बस बाकी सब कुछ ये कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है। सब कुछ संसार का है, झूठ है, एक सत्य है तो धनी है। धनी के ऊपर हमको भी फिदा होना है, जिनके दिल रोशन हो जाएंगे, जिनको उनकी पहचान हो जाएगी। श्री मोहम्मद के मोमिनों देखो 7 कदम। महानमती के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके फरमाते हैं, देखो 7 कदम। प्यारे सुंदर साहब जी, उनके कदमों को देखो, उनकी चाल को देखो, उनकी रहनी को देखो, क्या कर गए, अपने आप को फिदा कर रहे हैं। तो अब हमको भी उनके कदमों पर कदम रखने हैं, हमें भी फिदा होना है। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा में। इस सुंदर साथ को देख करके इन्होंने कैसे अपने आप को फिदा कर दिया, अपनी आत्मा को जागृत करो और अपनी आत्मा को धनी के चरणों में समर्पण कर दो। जगाओ अपनी आत्मा में, जगाओ अपनी आत्मा में। मोमिनों की कुर्बानी। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक है। आप उन मोमिनों की बात फरमा रहे हैं, बता रहे हैं जो फिदा हो गए हक के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने इस संप्रदाय के ऊपर, अपने धनी की इष्ट के ऊपर कुर्बान हो गए। इनकी सिफत नावे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक गए। ये शब्दातीत हैं, इनकी सिफतें शब्दातीत हैं, शब्द में आने वाली नहीं है। लेकिन हम बैठे शब्द रूपी ब्रह्मांड में हैं, तो जितनी हमारी बुद्धि के अंदर वो बातें आती उतनी हम वर्णन कर रहे हैं। चलना राज के पीछे किया अपना कुर्बान। धनी के चरणों पर फिदा हो जाना, अपने आप को कुर्बान कर देना। कहो गोपत बस प्रत कहियो को जाए लगे ब्रह्मांड। अब प्रेम के बाद धनी का एक बार हाय धनी हमको छोड़ कर देता, उनको प्राण छोड़ते 1 सेकंड नहीं लगा। आपने पहले भी देखा, ब्रिज से जब रास में गए बंसी बजी और बंसुरी को सुन करके किस प्रकार सखियां भागी। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर वो धोनिया में दूध दो रही थी तो वही धोनिया गिरा दिया, बच्चे को दूध पिला रही तो बच्चे को पटक के चली गई। ये है ब्रह्म सृष्टियों के कदम। तो कहते भी हैं प्यारे सुंदर साहब जी, एक बार जब हमने ये कदम भरे हैं तो कहते हैं, ए मेरे पगले आपन चलिए पगला ए परमान, सुंदर साथ जी पगला ए परमान। ये हमारा पगला जो हमें ब्रिज से रास में जाते समय पकड़ा था, कितना मोह होता है संसार से। अब संसार में तन उन्होंने भी धारण किए हैं, हमारे को तो अपने तन से ही इतना मोह है, तन के संबंधियों से इतना मोह है, तन से लगे हुए मकान से, दुकान से, घर बार कारोबार सबसे इतना लगाव है कि इसके बिना एक पल भी नहीं छोड़। यहाँ तक कि मंदिर में आने के लिए कहे तो हमारा काम है, लेकिन उन ब्रह्म शिष्यों को कोई काम नहीं,
उनका संसार का तन नहीं था, नहीं, उन्होंने तन को ऐसे छोड़ा जैसे कोई बाण मार दिया हो किसी ने, और बाण लगते कितनी देर लगती है प्राण छोड़ने। उनको ब्रह्म के बाण लग गए। हाय मेरे अच्छातीत धनी, हाय मेरे सामने लीला कर रहे थे, मेरे को छोड़ करके अब कहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं उनको गोपद बछड़ा, पहले भी बताया था ना, गौ के एक बछड़े का खुर जो होता है उतना सा गड्ढा, भाव सागर जिसका किसी ने कोई आज तक खा नहीं पाया, वो गोपद वच करके एक गौ के बच्चे के जो पग का जो खड्डा होता है उसमें पानी भरा हो, कितनी छलांग लगाते हुए देने होती है। तो लेकिन ये भी कहने के लिए उनको तो इतना भी नजर ना आया, ये तो कहने को नाम कराया, उनको तो इतना भी नजर ना आया। तो कहते हैं भव जल सागरे पार न आवे कोई, जिस भव सागर का मोह का इतना भरा हुआ सागर है, ये कोई पानी का सागर नहीं है, ये मेव का सागर। हमें किस किस से मोह है? अपने वजूद से मोह है, इसकी प्रतिष्ठा से मोह है, इसकी सुंदरता से मोह है, इसके लगे हुए सारे जो साथ सरबंदी जो इनका जिनके साथ इनका गुजारा होता है उनसे कितना मोह। एक वस्तु भी इतनी सी भी हमारी इधर उधर हो जाए तो उससे वस्तु से कितना मोह होता है हमारा। लेकिन उनको जो है इतना बड़ा भाव सागर, मोह का सागर जो है, जिसका आज तक किसी ऋषि मुनि ने पार ही नहीं पाया, जिसका बयान ही नहीं कर पाया कि उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है। लेकिन इन उन सुंदर सात को, मोमनों को, ब्रह्म सृष्टियों को, जो हक के दिल मार्फत से हकीकत है, वो हक के स्वरूप ही हैं और वो हक के बिना कुछ भी नहीं है। तो वो कहते उन्होंने दीन इस्लाम के लिए नजरों आया सोए, उनको ये संसार कुछ भी नजर नहीं आया और एक गौ के बच्चे की तरह खड्डे की तरह छलांग लगा करके निकल गए। सूर कई हुए संसार में, हो तलवारों टूट टूट गए। कई सूर में कहलाए संसार के अंदर। देखा आपने हर एक की गाथा आती है इतिहासों में। गोविंद दास, गुरु गोविंद दास जी, उनके पिता गुरुतेग बहादुर जी, कई बड़े बड़े, कोई महाराणा प्रताप, अनेकों शिवाजी, सब की बात कर रहे हैं। कई सूर में कहलाए संसार के अंदर हो तो तलवार में टूट। धर्म के लिए फिदा हुए, लेकिन उनको तलवारों से किया गया, उनको तलवारों से टुकड़े टुकड़े किया गया। लेकिन ये करना नहीं पड़ा इनको, तलवारों से टुकड़े करना पड़ा। ये तो अपने एक के आरवाए से तेरे तेरे पुजार, एक आहाय धनी, बस ऐसा कहते ही प्राण छोड़ करके भूख भूख हो गए, जल गए संसार से, अपने आप को समेट दिया। पर इनकी तौलना भी जो हक वास्ते हुए भूख भूखे, जो अपने धनी के लिए अपने आप को फिदा कर गए, इनकी तुलना में वो कभी नहीं आ सकते। आकार अपना डालते चरण करी शक, अपने शरीर को छोड़ते हुए, अपने तन को, अपने मन को, अपने हर चीज निछावर कर, हमारा मन कहाँ संसार के ऊपर फिदा रहता है, लेकिन उन्होंने मन को भी फिदा कर दिया, तन को भी कर दिया। अपने अंदर जो बुद्धि, आज हमारी बुद्धि बहुत चलती है, हम बुद्धि के बस में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार, मेरे धनी, हम तो संसार को मेरा 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 मेरा, ये मेरा है, मेरी पावर है, मेरा बेटा है, इतनी सर्विस भी लगा हुआ है, इतना धन है, इतनी सुंदरता, ये सारे हमारे जो हैं, ये पद जो हैं, इन पदों का ही हमें अहंकार छाया रहता है। तो लेकिन उन्होंने तो अपने मन को, तन को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे जिनको शंका ही नहीं थी, जरा शंका नहीं, हमें तो शंका बहुत है। धनी को हमें ये माया ही सब कुछ दिखाई देती है, ये संसार ही सब कुछ दिखाई देता है। पता नहीं धनी कोई देखते हैं या नहीं देखते, या धनी हमारा कुछ करेंगे या ना करेंगे, ये माया वाले ही करने वाले हैं। तो कहते हैं जरा नर जिनके अंदर
जरा ही शंका नहीं था। साबित हुए मोमिने पहुंचे कदमों हक के। अपने आप को साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये मोमन है, इनको मोमन कहा जाता है। पहुंचे कदमों हक के, राज्य के चरणों में। जब तक यहाँ रहे राज्य के चरणों में, और जब राज्य के चरण यहाँ से छूटे तो वहाँ राज्य के चरणों में अपनी शिवता को ले गए। अब भले यहाँ पर इंद्रावती जी का ही विलास है, वहाँ गए, लेकिन हमें ये तो छोड़ तो दिया, संसार का वो तो छोड़ दिया। इनको पीछे फेरन को बहुत कड़ी अंतराए। माया ने बहुत जोर लगाया पीछे फेरने के लिए। ये अब धनी तो चले गए, अब क्या आप चले जाओगे छोड़ करके तो क्या हो जाएगा। लेकिन उनको बहुत अंतराय की माया अंदर अंदर जोर लगाती है, बहुत लगाती है। पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए, जिनको अपना पक्का संबंध, मजबूत संबंध कर लिया, अपने आप को धनी के चरणों में देख लिया, वो इसको कैसे रख सकते हैं इस मजबूत को। वो तो धनी के सब कदमों में पहुंच करके ही सांस लेते हैं। कार करीनो बोतक सबको दिया पैगाम। इन्होंने सबको पैगाम भी दिए, सबको बहुत इनकी राज्य की शोभा का भी वर्णन सुनाया, राज्य की साहिबी का वर्णन सुनाया। बिना हक के हुक्मे क्यों पहुंचे इस्लाम में। वो सुंदर साथ की बात कर रहे हैं जो धनी की दिन शोभा, दिन रात शोभा का वर्णन करते थे, परम धाम का वर्णन करते थे, सबको पहचान कराते थे, और बिना हक के हुक्म में क्यों पहुंचे इस्लाम। लेकिन राज्य महाराज के हुक्म के बिना वो परम धाम कैसे पहुंच सकते हैं। पूछ सुन धनी का वीराना किया याद है। ऐसे धनी चले गए, पूछ सुन लिया और वीराना आया बिल्कुल। आज हमें पता है धनी यहाँ हमारे पास, आज तो हमारे पास है, एक दिन धनी की वाणी यहाँ पड़ी रहेगी, हम चले जाएंगे। तो ऐसा सुन करके भी जब आज मेरे को तो जाने बार बार कहा जाता है, ये शरीर कोई हमारा अखंड नहीं है, ये संसार अखंड नहीं है। एक ना एक दिन पता ही नहीं हमारे आंखों देखते कोई कितनी आयु में जा रहा है, कोई कितनी आयु में जा रहा है, हमें भी पता है हमें एक दिन चले जाना है। ये आज तो हमारे धनी हमारे सामने है, अगर हम चले गए तो बाद में हमारा क्या होगा। अगर आज पहचान ना की तो, आज इन पर फिदा ना हुए तो बाद में क्या होगा। सो तो नहीं मोमिन अर्श अजीब की बुनियाद है। ऐसा भी आकर के राज्य महाराज के जोश ने कह दिया। महामती जी ने क्या फरमाया, वो तो मोमन ही नहीं है, और उनके अर्श अजीब में बुनियाद उनका मूल तन ही परम धाम में है। जो आज फिदा नहीं हो रहे धनी के ऊपर, अपने आप को कुर्बान नहीं कर रहे, अपने धनी की जो पहचान नहीं कर रहे, धनी के चरणों पर पद चिन्हों पर नहीं चल रहे, वो उनका तो ऐसा समझो मूल मिलावा में तन ही नहीं बैठा। सुनते शब्द धनी का तभी अरवा उड़ जाए। धनी के जाने भाई धनी हमको छोड़ करके चले गए, ऐसा शब्द सुन करके फिर अरवा नहीं उड़ी जिनकी। ताको कहिए क्यों मोमिन सुनते अरवा उड़ जाए। उनको मोमन कैसे कहा जाए। सुनते मोमन वो है जो धनी का पूछ सुन करके अपने हाय मेरे को चले जाना है और आपकी वाणी में कर पढ़ूंगी, परंतु हमें तो ये खोल करके ग्रंथ में मिलेगी, पहचान नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी हो, बस उस समय मुंह नीचा होगा और कुछ नहीं होगा। आज ये कुर्बानी करने के लिए जो तैयार नहीं है, पीछे रखे आकार को लालच वजूद के। अपने आकार को संभाल संभाल करके रखते हैं इस वजूद के लिए, वजूद के मोह के लिए, संसार वालों के लिए, जिनके साथ आज संसार वालों के साथ मोह है। ये हमारे साथ कोई नहीं देगा, कोई जाने वाला हमारे साथ नहीं होगा। हमें आखिर में कौन काम आएंगे, एक धनी ही काम आएंगे, उनके ही कृपा हमारे ऊपर होगी तो हम उनके चरणों में पहुंच पाएंगे। जो कहते पीछे रखे आकार, आज शरीर के लालच के लिए ही हम सोए रहते हैं, नींद करते हैं कि सोए रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर ठहर करके उठेंगे। जिन्होंने अपने तन को भी कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं सोचा,
रात भर नींद ना आए, सुबह जाना है भीतर पर तो रात भर नींद ना आए। आकार का नहीं, बीमार हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। लालच वजूद की, इस वजूद का लालच कर, इस वजूद के साथ लगे हुए संसार का लालच करके जिन्होंने अपने आकार को रख लिया, सो क्यों बैठे संयम में बात कहने को। अब ये बातें कुर्बानी की कैसे जब होंगी तो वो कैसे बात करेंगे उससे, कैसे मुख से बोलेंगे कि सुंदर साथ ने अपने आप को फिदा कर दिया। उस समय उनकी क्या हालत होगी चरणों में बैठ कर कि मैंने तो अपने वजूद को ही देखा, वजूद के साथ लगे हुए संसार की ही सारा दिन मेहनत करते रहे, सारा रात संसार के अंदर इस वजूद को नींद दे दी, दिन में परिवार को पाला। क्या वो बात करेंगे परम धाम में जाकर के जो धनी के ऊपर आज फिदा नहीं हो रहे। मोमिन ऐसी ना करें जो कछुए पहचाने। जिनको इतनी भी पहचान हो जाती है धनी की, वो अपने संसार के लिए या अपने वजूद के लिए ऐसा नहीं करते धनी के साथ। मोमन ऐसी ना करे जो कछुए, ऐसा वो नहीं करते, कभी वजूद के पीछे नहीं पड़ते, वजूद के साथ संबंधियों को। वो तो अपनी रूह के लिए जीते हैं। मेरी रूह कहाँ से आई, मुझे वहीं जाना है और वहां जाकर के मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी। तो धनी के लिए ही अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। अरवा सो उड़ावी जाको होए ईमान। वो धनी के चरणों में अपने आप को फिदा कर देते हैं, जिनको ईमान आ जाता है कि मैं धनी के अंगना हूँ, ये मेरे धनी है और धनी के पास मैंने सदा सदा रहना। अनादि काल से रहते हैं, आज भी वही है और अनादि काल तक रहना है। सिर्फ एक पलक के खेल है, एक पलक के खेल में इतने उलझ जाना बहुत गलत बात है, सही नहीं है। तिक तिक पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान है। सब पता लग जाए कि हम आए हैं, 4 दिन का जीवन है हमारा और फिर हमको धनी के चरणों में बाद में जाना है, तो क्या मुंह दिखाएंगे। धिक्कार है उन आकार को, उन वजूदों को आकार धिक्कार दिखा। ये कौन कह रहे, साक्षात अक्षरातीत तो धनी महामती जी ये फरमा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं, मैं और तुम नहीं, लालदास जी नहीं, स्वयं अक्षरातीत धनी कह रहे हैं। ऐसे तनों को तो धिक्कार है जो सारा कुछ सुन करके भी, पहचान करके भी अपने वजूद के लिए या संसार के लिए अपने आप को फिदा कर रहे हैं। बिछुआ जरी धाम सो जाको कछु नहीं पहचाने। जिनको पहचान ही नहीं वो धनी का विश्वास सह सकते हैं, जिनको पहचान है वो धनी का वियोग, धनी का दूरियां सहन नहीं कर सकते। तिल सलमद अपना तोड़िया जो था बीच पक्का। अखंड परम धाम का संबंध ऐसा लगता है उन्होंने धनी से तोड़ ही दिया, अपना संबंध समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। संसार की मजबूरियां होती हैं तो वो मजबूरियों के कारण संसार को चलाने के लिए थोड़ा, लेकिन जिन्होंने धनी को समझ लिया उनका संसार भी धनी चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिसने धनी को समझा नहीं, वो अपने आप मैं करने वाला हूँ, मैं संसार को पालने वाला हूँ। लेकिन जिन्होंने धनी की पहचान कर ली वो तो धनी उसके सारे कार्य स्वयं करते हैं। तो कहते हैं तेरा संबंध अपना तोड़ा जो था बीच पक्का, जो परम धाम में उनका संबंध धनी के साथ वाहिदत का था वो तोड़ दिया। वो राज्य से एक है, राज्य से अलग है ही नहीं, अब अलग होकर के कैसे जी रहे हैं। अब क्यों मुख दिखावी जो बीच वजूद थका। कैसे राज्य के सामने मुख दिखाएंगे जो इस वजूद में ही थके पड़े, वजूद के लगे हुए संबंधियों से, वजूद से लगे हुए कारोबार में, वजूद से लगे हुए ऐशो आराम में, इसकी महान प्रतिष्ठा में, जो इसमें ही थके पड़े हैं वो मुंह कैसे दिखाएंगे धनी के आगे जाकर के। ले बैठे आकार को विरासत है कान है। धनी चले गए, पहली बार गए देवचंद्र जी के रूप में, वो भी चले। फिर हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर दूसरा जाना आया, वो भी हमें इस संसार से ओझल हो गए। अब ये बानी के रूप में हमारे बीच में बैठे पूर्ण पहचान करा रहे हैं, तो ये वाणी पड़ी रहेगी हम
रहेंगे। ये ब्रह्मांड की अंदर ये वाणी आई है मोमनों को जगाने के लिए, और मोमन तो जग करके स्वयं 14 लोग को कायमी देने वाले हैं। पार ब्रह्म की पहचान करा करके राजी महाराज के स्वरूप की, श्रृंगार की, परम धाम की लीलाओं की पहचान करवा करके, अखंड की पहचान करा करके, वो अखंड देश की पहचान ही उनको अखंड में अखंड करेगी, मुक्ति देगी ब्रह्मांड को। कहते 14 तबक को तुमने में खंड करना है, लेकिन तुम तो अभी खुद ही अखंड नहीं हो रहे। तो ऐसा लगता है आपने तो संबंध तो तोड़ दिया है, अब क्यों मुंह दिखा रही जो बीच वजूद करता हो। राजी को मुंह कैसे दिखाएंगे जो अपने वजूद के ही सिलसिले में सारा दिन और रात बिता रहे हैं। ले बैठे अकाल को मेरा सुनत है कहाँ है। मेरा सुन करके, जुदाइयां सुन करके है, अंदर होते हुए भी जुदा है। तो कैसे आकार को लेकर के बैठे हैं, संसार के वजूद को लेकर के बैठे हैं। तिनको ईमान जिन कहो कहाँ रही जाने। क्या उनको पहचान हुई, क्या ईमान हुआ? जरा भी ईमान नहीं। राजी मेरे मुख से राज श्यामाजी धाम धनी मेर सागर तार तम, लेकिन क्या किया? पहचान तो जरा भी नहीं, ये मेरे हैं। मेरे के लिए तो सारा जीवन निछावर कर दिया। जिसको हमने मेरा समझा उसके लिए हमारा तन भी, मन भी, धन भी, दिन भी, रात भी सब कुर्बान है। लेकिन धनी को पहचाना ही नहीं, वो मेरे क्या लगते हैं। उनके ऊपर विश्वास ही नहीं आया। तो मेरे को वो पालने वाले हैं, मैं खुद ही अपने आप को पालने वाला, अपने घर को, परिवार को पालने वाला हूँ। जो रहे सोबत में 8 पैर एक ठोर। जो सोबत में, स्वामी जी की सोबत में 8 पैर दिन रात रहे, तो पीछे क्यों रहे जाको बात न दिल में और। वो पीछे क्यों रह गए जिनको दूसरी बात ही नहीं थी। सारा दिन धनी की सेवा, धनी के साथ एक एक पल जिन्होंने गुजारा। पर एक बात हुक्म की सो तो हाथ है आपके। पर जो रहे हैं वो उनकी मर्जी से रहे, उनकी सेवा के लिए रहे हैं। ये हाथ में हुक्म के राजी महाराज के अपने हाथ में है, जिनको रखा राजी महाराज ने। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्होंने दिल में शक है। ऐसा जानबूझ करके क्यों करता है जिनको दिल के शक ही नहीं है, जिन्होंने अपने अक्षरातीत समझा, जो उनके अंग बन करके रहे, तो वो उनके दिल में शंका भी नहीं, फिर भी वो क्यों रह गए। जो रहे सो हुक्मे और चले बीच इजने। जो रहे वो भी उनकी मर्जी से रहे, और जो फिदा हो गए, जो चले गए प्राण छोड़ करके, वो भी उनके हुक्म से चले। मोमन रखे जिन वास्ते मजल जाए सबो रोशन ने। मोमनों को क्यों रखा राजी महाराज ने? जिनको रखा अपनी मजल जाहिर करने के लिए, लालदास जी को गीतक लिखने के लिए, केशवदास जी को अपनी, ये ज्यादा तो यही दर्द उठ रहा है इनके हृदय में, हमें क्यों रख लिया राजी महाराज ने। लेकिन केशवदास जी को अपनी वाणी एकत्रित करने के लिए, और छत्रसाल जी को अपने सुंदर साथ का हाथ सौंपा जाहिरी में कि सुंदर साथ, अब इतना सुंदर साथ पन्ना जी में है, उनको कौन संभालेगा? तो 70 साल मेरे जाने के बाद आपको ही संभालना है। तो ये जाहिर करने के लिए उनको रखा। संबत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन। संवत 1751 था, भादों की वदी 14 थी। तो क्या हुआ? प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमिन। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए 14 के दिन तक सुंदर साथ धाम चलते रहे, अपने प्राण छोड़ करके धनी के चरणों में समर्पण होते रहे। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुन तो ये पा गए। ये ऐसे मोमन जो धनी पर फिदा थे, कुर्बान थे, क्या कहते हैं श्रृंगार के अंदर, मैं उनके ऊपर कुर्बान हो जाऊं, कई मलकूत वारों तीन खाक, उनके वजूद पर मैं कई ब्रह्मांड वार दूं। जिन दिल कदम बसे, जिनके दिल में ये कदम बसते हैं, जिनके अंदर उनकी पहचान के रूप में वो धनी स्वयं बैठे हुए हैं, पहचान के रूप में धनी बैठते हैं, तो ये इलम के रूप में, पहचान के रूप
मैं कृष्ण के रूप में, मेरे के रूप में सब धनी बैठे हुए हैं। तो कहते उनके ऊपर तो मैं कई करोड़ों ब्रह्मांड वार दूं, जिन दिल चरण बसत धन धन सो दिल धन धन को कदम जाकी हाथ से निस्बत, जिनकी निस्बत राज्य के साथ है, जिनके दिल में उनके चरण बसते हैं, उन पर तो मैं ऐसी कई करोड़ों ब्रह्मांड वार दूं। उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों पा गए। ऐसे मोमनों के जिन्होंने अपने धनी को पहचान करके उन पर अपने आप को फिदा कर दिया। आज भी जीवन के अंदर जो अपने जीवन को धनी के चरणों में कुर्बान कर देता है, भले आज राज्य ना पहचान दे, उनकी मौज है। जिसको इस संसार के अंदर अकायम सुख देने हैं वो मोमनों की पहचान करवाते हैं उसको, जिसको नहीं देना उसको पहचान भी नहीं होने देते। अगर हमें पता लगे ये मोमन ऐसा है तो उसकी पहचान करना, हम अगर पहचान कर लेते हैं तो उसके ऊपर तो भले कोट ब्रह्मांड वाले, लेकिन पहचान भी अपनी मर्जी से नहीं होती, धनी की मर्जी से। लेकिन इल्म आया, इल्म से पहचान करनी होगी। तो कहते हैं मैं उनके नाम बताऊं आपको, जिनके नाम सुनने से भी अखंड मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि उनका नाम पारब्रह्म का नाम लेने से पारब्रह्म के धाम में जाता है। और जो ब्रह्म सृष्टियों के कायम, उन्होंने जो कायम की पहचान करवाई है, उनकी पहचान को लेकर के वो हमें अखंड मोक्ष, अगर हम परम धाम की वासना नहीं है, आत्मा नहीं है, तो हमें अखंड अक्षर देश विदेश में हमारा वजूद, हमारा जीव कहाँ जाएगा। जो अक्षी भीष्ट है, जो पहली सत्य स्वरूप में निर्मल चेतन में ब्रह्म सृष्टियों की जीव जहाँ जाएंगे वहीं पर तो मोहन चले, मोहनों की पहचान करने वालों को वहाँ स्थान मिलेगा। वल्लभ दास एक, इनमें दूसरे हैं केशव दास है। वल्लभ दास जी और केशव दास जी, आपको पता है ये सिज्जा लगाया करते थे। हाँ, तीसरा था मथुरा, ये तीनों मोमिन खास है। वल्लभ दास जी के पास कितनी सेवा थी, खड़ाऊ रखना, छतर रखना, हर समय हाजिर रहना। और केशव दास और तीसरा मथुरा भाई, ये तीनों मोमन खास। कोई सिज्जा लगा रहा है, सारा दिन धनी के चरणों में अपने आप को विदा कर रहे हैं। राम कुंवर केशव संग, प्रसादी के संग। राम कुंवर भाई, केशव भाई, प्रसादी भाई और हमीरा स्त्री इनकी थी धाम धनी के अंग। एक हमीरा उनकी स्त्री थी, तो फिर वो क्या थी, धाम धनी के सारे अंग थे। और जब था सामान्य, पांचवा नरसिंह दास है। और जो था श्यामन, एक श्यामन सुंदर साहब, पांचवा नरसिंह दास। संत दास जो इन संग, एक शिव मोमिन खास है। संत दास भी इनके साथ था, ये विशेष मोमन के सेवादार थे। पूर्वाई और खड़गो और केसरबाई नाम है। पूर्वाई, खड़गोबाई, केसरबाई। काशी चलिया तीसरे दिन, चलिया असौ पीछे इनका है। अब काशी भाई ये सारे तीसरे दिन चले और इनके साथ असौ भाई भी साथ तीसरे दिन में चले गए। श्री मोहम्मद के मोमिनो धरो कदमों पर कदम है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, आप देखो ये सुंदर साथ ने कैसे कदम भरे, ऐसे तुम भी कदमों पर कदम धरो। तुम आए जैसे वो चले हैं वैसे तुम भी चलो। तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म। तुम धाम से आए हो, तुम धनी के अंग हो, अपनी आत्मा को जागृत करो। कोई भी बीतक सुन करके अपने धनी पर इसी प्रकार फिदा हो जाए जैसे वो फिदा हो गए। तो ये फरमाते हैं आज भी अपनी जागृत कर लो आत्मा, तुम धनी के अंग हो, धनी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो। जागृत आत्मा तो वही है जिसने धनी को पहचाना और अपने आप को अष्ट पैर 64 घड़ी धनी के चरणों में समर्पण कर दिया। जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। श्री देवचंद्र जी परिवार का प्रसंग। पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम है।
अब बता रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी से देवचंद्र जी। अब वो प्रसंग जो था मोमनों की कुर्बानी का वो हमारा शांत हुआ युद्ध। अब आगे की बीतक चालू कर रहे हैं। श्री महामती श्री प्राणनाथ जी रामदास जी के हृदय में विराजमान होकर के तो कह रहे हैं, पहले कहूँ देवचंद्र जी के कबीले के नाम। श्री देवचंद्र जी कौन है, उनकी सात कबीला कौन कौन सा जगह है उनकी बात बता रहे हैं। जो कोई कदमों लगे कहे दाखिल निजाम में। पहले देवचंद्र जी के कबीले के नाम बताएंगे, फिर जो चरणों में आए मोमन सुंदर सा उनकी बात बताएंगे। देवापी शांतनु भ्राता मरुष्टि इक्ष्वाकु वंशज क्लाब ग्राम साते महायोग बल। कहते हैं देवापी शांतनु, कौन शांतनु, जो विषम पितामह जो तीनों की सिज्जा पर पड़े रहे उनके पिता शांतनु और उनके भाई शांतनु के भाई देवापी सतयुग में सुना कि वो पारब्रह्म इस संसार के अंदर 28वें कल्प में आने वाला है और साथ में उनकी आराधनी शक्ति भी आने वाली है और उनके जो साथ में ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म मुनि हैं वो भी आने वाले हैं। तो उस समय उन्होंने अपना राजपाट, बड़े बड़े राजा थे, छोड़ दिया और बैठ गए तपस्या करने के लिए कि हे पारब्रह्म, जब इस संसार में आप लीला करने के लिए आए तो उस समय देवापी ने कहा मेरे तो अंदर श्यामा जी महारानी का वास हो, वो आकर के मेरे तन में विराजमान हो। और मरु ने क्या सोचा, इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी के और जो देवचंद्र जी से देवापी जो है वो चंद्रवंशी थे। तो जो सूर्यवंशी मरु इक्ष्वाकु वंश के मरु हैं उन्होंने कहा पारब्रह्म स्वयं आकर के मेरे हृदय में विराजमान होना। आज हमारे तो हृदय में विराजमान है। उन्होंने हजारों साल की तपस्या की कि मेरे अंदर आकर के विराजमान हो। आज तो धनी कह रहे हैं अरस ऊपर तले ना कह, अरस कहा मोमनों लोग मेरे दिल में बैठे जिनकी देखो तपस्या और आज वो हमारे दिल में अपने आप दिल कर्ज करके बैठे हुए हैं। तो कहते हैं आप कलाम ग्राम साथे महायोग, उन्होंने बड़े महायोग बल को प्राप्त कर लिया और करके अब कहाँ नौतनपुरी में आकर के लीला कर रहे हैं। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से, सबसे धर्म के श्रेष्ठ, इसी संप्रदाय के श्रेष्ठ, परम धाम के श्रेष्ठ। सबसे पहले राज्य ने कहा था मैं कुरान लेकर के मोहम्मद के रूप में खुद आऊंगा, उसके बाद मैं श्यामा जी को, फिर भी आप नहीं मानोगे, कुरान की बातों को भूलेंगे ही नहीं, जब तक तुम नहीं आओगे तो कौन खोलेगा उसको। तो उस समय मोहम्मद के अंदर ही रही रुके। जब श्यामा जी आए तो उनके साथ कहा साल 990 मास न हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमन उतरे तब मोमन यहाँ पर इस संसार में उतरे। अब कहते हैं श्री देवचंद्र जी सबसे पहले मूल श्यामा जी यहाँ पर उतरे। वास्ते खास उम्मत के विहार किया, साथ में खास उम्मत ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए, उनको ब्रजराज परम धाम के सुख देने के लिए सुंदर साथ के बीच में लीला की। संबंध जाहिर का हुआ लालबाई लीलबाई से। जाहिरी संबंध पत्नी के रूप में कौन थे, लीलबाई जी। सेवा करी सनेसों शोभा दई राजे ने, राजी महाराज ने जिसको शोभा दी। अब लीलबाई को पत्नी होने की शोभा दी, उन्होंने सेवा बड़े प्रेम से की उनकी। ठीक है, अपने धनी की सेवा नहीं करने दी, लेकिन उनकी सेवा लीलबाई ने बड़े प्रेम से की, अपने प्रतिदेव की सेवा। तिनके उधर प्रकट भये बिहारी जी है नाम है। उनके कौन उनके घर में प्रकट हुए, बिहारी जी। बेटे कौन है, बिहारी जी उनके बेटे हुए। सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने धाम में। श्री देवचंद्र जी के रहते रहते 2 बच्चे थे, उन्होंने अपना परम धाम में पहुंच गई सुरता। अब परम धाम कहाँ है, उस समय परम धाम कोई अलग है। परम धाम कहाँ है, जहरी रूप में भले है, लेकिन वो परम धाम अब कहाँ था। जब लीलबाई ने प्रस्थान किया तो कहाँ थे मंजू,
अरे श्री किसका था उस समय? श्री देवचंद्र जी का। तो कहाँ गई वो अपने ठाम? अपना ठिकाना कहाँ है? परमधाम। तो कहाँ है उनका परमधाम? श्री देवचंद्र जी के दिल में ही समा गई। लीलबाई जी दिन रात इसी प्रकार से सेवा करते करते एक दिन धनी ने आकर के दर्शन दिया और फरमाया कि हे लीलबाई, कल सुबह हम आपको लेने आएंगे। लीलबाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ, मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं अपने पति देव से पूछूं कि मुझे जाना है, क्या आज्ञा देते हैं? कहते ठीक है। उन्होंने अपने देवचंद्र जी से बात की कि मुझे धनी ने आकर के दर्शन दे करके कहा है कि मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना तेरे साथ लगे हुए, मेरे से बच्चे नहीं संभाले जाएंगे, इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तो फिर क्या हुआ? हमें दिखा रहे हैं उनके कदम, उनकी जो लीलाएं हैं हमें आज प्रेरित करती हैं। हमें कोई कहते राजी महाराज कि आपको लेकर के जाना है, हम कहेंगे पत्नी को कहे ले जाओ, तो हम कहेंगे पहले बच्चों को भी ले जाओ। हम कहते चलो बच्चे जीतती रहेंगे हमारे सामने, चलो ये भी उनकी निशानी है, ये हमारा जीवन साथी है सारी उम्र। नहीं, उन्होंने कहा पहले बच्चों को ले जाओ, बाद में जाना। तब लीलबाई ने दूसरे दिन बताया राजी महाराज आए लेने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई आपका समय हो गया है। तो उन्होंने कहा मैं पतिदेव की आज्ञा ली है, पतिदेव ने कहा है कि इन बच्चों को पहले ले जाओ। उन्होंने कहा इसकी चिंता आपको नहीं है, इनकी चिंता मुझे है। धनी को सब चिंता रहती है, लेकिन हम फिर अपनी मैं को करके हम कहते हैं ये तो त्याग दिखाया देवचंद्र कि मैं देखो खादियों के त्याग, मोह का कितना भारी त्याग है, ले जाओ इनको, पहले ले जाओ बच्चों को। तो उन्होंने कहा इनका भी हमने इंतजाम कर दिया है। गांधी भाई व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे, तो वहीं जाकर उनको सपने में दर्शन दिया कि गांधी भाई आप वापस चल जाओ, लीलबाई का अंतिम समय आ गया है और उनके बाल बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आप उनके बच्चों को संभालेंगे, जमुनाबाई को और बिहारी जी को। तो उनके हाथ सौंपनी दे करके स्वयं अब मीराबाई को लेने आ गए। इधर से गांधी भाई की नाव ही आगे नहीं बढ़ी, वो वापस आ गए, जहाज आगे नहीं बढ़ा, वो वापस आ गए। आ करके देखा तो मीराबाई का तो समय आ गया है और राजी ने पहले से ही सौंपनी देवचंद्र जी के बच्चों की दे दी। प्यारे सुंदर साथी, हम इन हाथियों के कदमों को देख करके कदम धरे, कैसे त्याग हमारे अंदर क्या त्याग। हमें तो माया से इतना मोह है, इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। श्री देवचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, लीलबाई जाना है तो जाओ। हम भी ऐसे कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं मेरी पत्नी जाने वाली, जाने दो कोई बात नहीं, हमसे ऐसा नहीं बनता। लेकिन हमें ये कदम बताए जा रहे हैं कि ऐसे जो करके हाथियों ने दिखाया वो तुम भी करो, तुम भी तो वही जो वो राजी महाराज के अंग वो है, राजी महाराज के अंग हम हैं। तो क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ? सफर किया स्त्री ने, पहुंची अपने ठाम। हाँ जी, सफर किया स्त्री ने, पहुंची अपने धाम, वो अपने धाम में पहुंच गई। जमुना बहन कहियत है खारो में को भाई गोए। जमुना उनकी बहन थी बिहारी जी की, और उसके दो भाई थे, थारो और बेगो। दोनों भाइयों के यहाँ उनकी जो बेगो है वो बड़ा भाई है और थारो छोटा है। तो जोरू ठाकुरानी जी थारे की जो पत्नी है उनकी क्या हुई, ये मेघे की पत्नी है जमुनाबाई, तो वो उनकी जेठानी हुई। नाग जी बेटा कया सोए, उनका बेटा एक नागजी भाई है। धन्यानी मेघे की भाई प्रिया को नाम है। धन्यानी मेघे की भाईत्री जाको नाम, उसका नाम क्या था? भाईत्री था। जमुनाबाई दीकरी श्री देवचंद्र जी की स्था में। श्री देवचंद्र जी की बेटी का नाम क्या था? जमुनाबाई, वो उनकी दीकरी थी। गुजराती में दीकरी कहते बेटी को। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की कन्यानी घर जो है। कृष्णा स्त्री बिहारी जी
इस बिहारी जी की पत्नी का नाम क्या था? कृष्णाबाई। वो धनियानी घर जो है, वो उनकी धनियानी पत्नी थी बिहारी जी की। नाग जी की जोरू रंगबाई कई सोए। नागजी भाई की जो पत्नी थी उसका नाम रंगबाई था। ये कबीला लौकिक है और अलौकिक कहूँ इत्ते। ये तो लौकिक कबीला संसारिक कबीला था, और अब जो परमधाम से जुड़ा हुआ कबीला है उसकी बात करते हैं। जो कोई न्याय ईमान करने को खिजमत है। जो सेवा की, जिन्होंने ईमान लेकर के आए कि अक्षरातीत धनी हैं। प्रथम धनी तो बैठे हुए थे, आकर के जब से राजी महाराज श्यामाजी महारानी हृदय में विराजमान हुए तब से उनको धाम के धनी कहा गया। धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय हो। प्रथम कहूँ हरिदास की राधा बल्लभी नाम है। अब हरिदास की बात कर रहे हैं। पहले किसके साथ उनका मिलाप हुआ? हरिदास जी के साथ। वो राधा बल्लभी मार्ग में थे। उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी की ये काम है। पहले उनकी सेवा करते रहे और देवचंद्र जी का उन्होंने काम किया। क्या काम किया? उन्होंने मंत्र दिया, भजन श्री वृंदावन कुंज बिहारी मित्र विलास। जब इन्हें पहचान तब फेर गए कदम। जब इनको दर्शन हो गए, वो ब्रिज वाले स्वरूप के स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में, थोड़ी सी ध्यान में जब दर्शन हुए तो उन्होंने जब बताया तो उनको पहचान हो गई कि ये सच में जो सुंदर वाले कहा है श्यामा जी हैं, आराधनी शक्ति हैं, वो बांके बिहारी की। तो उनको जब पहचान हुई तो सुख दिया सेवा मिले सोप दई आत्म। तो फिर गए कदम। फिर उन्होंने, जिन्होंने देवचंद्र जी ने उनकी कितने साल तक सेवा की, लेकिन अब ध्यान में जब उनको दर्शन हुआ तो उन्होंने समझा ये सच में श्री देवचंद्र जी को है, इनके अंदर श्यामा जी महारानी है। जब फिर क्या हुआ? फिर ग्रह कदम, इनके चरणों को ग्रहण किया, सुख दिया सेवा में। फिर इनको सेवा करने लगे और अपनी आत्मा इनके चरणों में समर्पण कर दी। माता वृंदावन की धन्यानी हरिदास है। अब उनके बेटा कौन थे? हरिदास जी के वृंदावन। उनकी माता जो है उनकी धन्यानी यानी पत्नी थी। वृंदावन ईमान लाया करी सेवा खास है। वृंदावन भी उनके ऊपर ईमान लाया और बहुत सेवा की उन्होंने, सच्चे दिल से पहचान कर सेवा की। मूली वृंदावन की नातो जोरो खसम है। जो हरिदास जी के बेटा वृंदावन है उनकी पत्नी का नाम क्या था? मूली। मूली वृंदावन की नातो जोरो खसम, वो उनके पति थे, वो उनकी पत्नी थी। ये आई साथ में जाग खड़ी आत्म है। आते ही आत्मा जागृत हो गई, लेकिन ये मत समझना उसी समय हो गई। जब फिर दोबारा जाते हैं तो इन्होंने पहचान लिया, सारा तारतम उतर आया था, सब कुछ हो गया था। जब श्री इंद्रावती जी के रूप में राय ठाकुर जी आते हैं तब इनकी पहचान हुई और आत्मा जागृत हो गई। बेटा वृंदावन का कया नाम नरहर है। अब वृंदावन का जो बेटे थे उनका नाम नरहर था। और माता वृंदावन की कछु इनको वही पहचान है। जो हरिदास जी की पत्नी थी, वृंदावन जी की माता जी, उनको थोड़ी बहुत पहचान हुई। श्री मामद के मोमिनो के साथ बड़ो विस्तार है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, ये सुंदर सात का विस्तार तो बेशुमार है। पर कछु कहूँ हुक्मे मेर धनी निर्धार है। पर थोड़ा सा आपके सामने हुक्म जितना कह रहा है, अभी जितना बुलवा रहा है वो भी हुक्म बुलवा रहा है, आगे वो बताएंगे वो भी हुक्म बताएगा। मेर धनी निर्धार, धनी की निश्चित रूप से जो मेर हुई है उसके साथ हुक्म कार्य कर रहा है। मेर धनी निर्धार है। मेर धनी निर्धार सुंदर साथ आगमन। पहले दीन इस्लाम में गांव की भाई करे कदम। अब तारतम सबसे पहले किसने लिया उनसे? पहचान किसने की? हरिदास ने। पहचान तो कर ली लेकिन तारतम उतरा ही नहीं था। पूर्ण पहचान अक्षरातीत की अभी ब्रिज और रास की उन्होंने हरिदास जी ने की, लेकिन परम धाम की पहचान, अनादि अक्षरातीत की पहचान किसको मिली? सबसे पहले गांधी जी भाई ने इस्लाम धर्म के अंदर कदम रखे।
सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म में। गांधी जी भाई ने दिल लगा करके तन से मन से धन से श्री देवचंद्र जी की सेवा की, अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया देवचंद्र जी के चरणों में। कहूँ तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम में। आप उनके कबीले के नाम बताते हैं गांधी जी भाई के, कौन कौन उनके ऊपर फिदा हुआ। दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत के किए काम। जो निज धाम में दाखिल हुए इस्लाम धर्म में, और जिन्होंने देवचंद्र जी को पहचान करके उनका दीदार किया और उनकी सेवा की, खिदमत के किए काम। माता गांधी भाई की गंगाबाई है नाम। गांधी भाई की माता जी का नाम क्या था? गंगाबाई। श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। देवचंद्र जी ने उनके मनोरथ पूर्ण किए। मनोरथ क्या है हमारा? जब पता चल जाता है हम परम धाम से आए हैं, तो परम धाम के अंदर क्या क्या लीलाएं, राज्य का सारी पहचान, तो वो जब मिल जाती तो हमारा मनोरथ अब क्या है? अब अगर जागृत आत्मा हो गई तो हमारा मनोरथ क्या है? धनी को मिलना, धनी को पाना, धनी के चरणों में फिदा होना, परम धाम की पहचान होना। अब हमारे संसार के मनोरथ थोड़ी रह जाते हैं। जागृत आत्मा का संसार का कोई मनोरथ नहीं होता, वो सिर्फ धनी का ही मनोरथ करते हैं। माता गांधी भाई की गंगाबाई है नाम है। श्री देवचंद्र भानबाई जरियानी रहे गंगा जी के गांधी जी के घर में। भानबाई गांधी जी भाई की पत्नी का नाम था। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। जिनको पूर्ण पहचान नहीं होती ना, संबंध नहीं जगता, जब उनसे संबंध जुड़ता नहीं है तब वो अलग रहता है। तो फिर कहते हैं देवचंद्र जी की सेवा करनी हो तो गांधी जी भाई से पूछती है क्या करना है, आज क्या बनाना है उनके लिए, क्या करना है, अब दनिया बिछानी होंगी, बिछा दो, ये कर दो, पूछ पूछ करके सेवा करते हैं। और जिनको संबंध जग जाता है वो दिल के उमंगों से, प्रमों से पूछते भी नहीं, सब सेवा अपने आप ही कर लेते हैं। बेटा कहिए श्याम जी कछु न कोई ईमान। बेटा कहिए श्याम जी उनके बेटा थे। किसके? बोला करो यही, हम पूछते हैं तो किसके बेटा थे? श्याम जी भाई, गांधी जी भाई के। अब उनके श्याम जी जो बेटा है उनकी क्या हालत है? चर्चा सुनता बहुत तक बिना पूर्ण भई पहचान है। सेवा में हाथ बटाना नहीं है, पिताजी का जो कारोबार है उसमें हाथ बटाना नहीं है, बैठे हुआ चर्चा सुननी है, लेकिन अनुकूल है नहीं और उनको देवचंद्र जी को पहचाना भी नहीं। बहू भानबाई की अजबाई है नाम है। आप भानबाई गांधी भाई की पत्नी, उनकी बहू श्याम जी की बहू अजबाई उनका नाम था। सेवा नहीं सिर ऊपर करे हमेशा काम है। अपने सिर पर सेवा सारी लेकर, जिनको राज्य की सेवा राज्य महाराज स्वयं बख्शीश कर दे तो कहते हैं वो करे हमेशा काम, सिर पर सेवा कि मेरी सेवा है, मुझे ही करनी है मेरे धनी की सेवा, और किसी का मुंह नहीं देख के वो। बेटा दूजा मांझी करता था खिदमत। अब एक उनका बेटा और था गांधी भाई का, जिनका नाम मांझी भाई था, वो दुकान भी संभालते, कारोबार कितना था, गांधी भाई तो यहाँ बैठ गया। अब उनका कारोबार भी गांधी भाई संभालता है, और इधर आकर के पिताजी और क्या लाना है और क्या लाना है। जो धनी के चरणों में समर्पण होते हैं वो अपने आप को फिदा कर देते, अंदर उमंग उठते ही रहते, क्या सेवा करनी है, अब क्या सेवा करनी है। गांधी भाई के वास्ते हाजिर रहे। गांधी भाई की हर सेवा में, कारोबार में भी, घर की सेवा में भी सदा हाजिर रहते थे। हीर बाई का बेटा धनजी उनका नाम है। हीर बाई कौन है? गांधी भाई के बड़े भाई खेता भाई की पत्नी है, वो विदेश में गए हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम है हीरबाई और उनके बेटे का नाम है धनजी भाई। बहन जो है बालबाई एक ही बीच इस्लाम है। उनकी एक बहन थी बालबाई, वो दीन इस्लाम के अंदर सारा दिन पावर से काम करवाती थी, सब काम में हाजिर रहती थी। बोझाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख है।
खेता भाई की पत्नी गांधी भाई के भाई की तो वो भौजाई, भौजाई वो सेवा में हर पल हाजिर रहती थी। कई भी सेवा करके इन्होंने अति सुख है। सेवा में तो सुख ही सुख है, लेकिन सेवा भी प्रेम की होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, कोई उसके अंदर लेन देन की इच्छा ना हो, अपने मान प्रतिष्ठा की इच्छा ना हो। और ऐसी सेवा जो मिट करके सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं, जो प्रेम से सेवा करते हैं, कहते हैं उन्होंने कई विध की सेवा करके आत्म का सुख लिया। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम में। गोविंद भाई उनके चचेरा भाई थे, गांधी भाई थे, वो सेवा में या तात्म लेकर के संप्रदाय में दाखिल नहीं हुए। जुदा रहे सबसे, आवे ना किसी काम में। आकर के सबसे अलग ही रहते हैं, कोई सेवा में या कुछ सुनने में अच्छी तरह से दिल नहीं दिया उन्होंने। जीवराज साथी साथ में वासना पाई तान है। जीवराज भाई साथी थे, उनकी जो पत्नी थी, जीवराज भाई की आत्मा का नाम क्या था? वासना तान भाई। माता उनकी बछाई भाई पूरी पहचान है। जीवराज की माता जो थी बछई थी, उनको पूरी पहचान हो गई देवचंद्र जी के, ये धाम के धनी हैं। सालों रहे शामिल है, गणेश उनका नाम है। अब इनके जो साला थे गांधी भाई के, वो गणेश भाई थे। धन्यानी रहे गोमती करी सेवा स्थान है। गणेश जी की पत्नी जो थी उनका नाम गोमती था, वो भी सेवा में हाजिर रहे। हीरबाई की बेटी यशोदा है नाम है। जो हीरबाई है खेता भाई की पत्नी, और उनकी बेटी का नाम क्या है? यशोदा। बेटी की बेटी राजबाई स्थान है। अब यशोदा की बेटी कौन है? हरबाई, और हरबाई राजबाई। राजबाई उनकी बेटी है। देवर भानबाई की प्राप्यो है नाम है। मानबाई का जो देवर है उनका नाम क्या है? प्राप्यो। देवरानी जो सदानी करे सेवा का काम है। अब उनकी जो देरानी है उसका नाम यशोदा है, वो सेवा के काम करती है, सेवा में हाजिर रहती हैं। दो बेटी श्याम जी की हरबाई लाडबाई। श्याम जी की, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? आजबाई। उनकी दो बेटियां हैं, हरबाई और लाडबाई, छोटी छोटी हैं और श्री देवचंद्र जी के सामने खेलती रहती हैं। पावत नित्य दीदारे आगे खिलौने सुखदाई। रोज दर्शन करती रहती हैं और खेलती रहती हैं देवचंद्र जी के, जैसे खिलौने होते हैं वैसे, कभी हंसा दिया, कभी कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया, ऐसे खिलौने सुखदाई, वो खिलौनों की तरह खेलती रहती हैं। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना। और मान भाई कौन? मान जी भाई कौन है? उनके बेटा गांधी भाई के, उनका जो बेटा है सुखबाई की वासना है। परखी श्री देवचंद्र जी ने जान कर अपना। देवचंद्र जी ने उनके परम धाम की आत्मा को परख दिया था। इन समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब श्री देवचंद्र जी बैठ करके जब परम धाम की बातें, राजी महाराज का स्वरूप श्रृंगार वर्णन करते, तो क्या कहते हैं, जब चर्चा करते थे तो क्या होता था? इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब ऐसे जोश में चर्चा करते थे। कौन करता था चर्चा? राज्य का आवेश, राज्य अंदर बैठे हुए राज्य चर्चा कर रहे हैं, कोई आगे से उनका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य की अखंड की बातें करनी, सामने कितने भी बैठे हो जो जानकार नहीं, वो कैसे उनके सामने बोल सकते हैं? जो सत्य की चर्चा करता है, सच्ची चर्चा करता है, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। काहू ताकत न रहे तब, किसी की ताकत नहीं उनकी बात का जवाब दे दें। चर्चा जोश में करे, कहे भाव सब मुख है। कहे भाव से मुख, कहते हैं चर्चा जोश में करें, और कहे भाव से चर्चा करते हैं। जैसी अदाएं आती, अगर दर्द का प्रसंग हुआ तो दर्द का चेहरा बना लिया, हंसी का प्रसंग हुआ तो हंस भी लिया, और देखा कि इस पॉइंट को कैसे पेश करना है, उसी तरह से उनकी अपनी बोलने की शैली हो जाती थी।
या समय साथ को कयो न जाए सुख है। इन समय सुंदर साथ को जो परम धाम की पहचान के सुख मिल रहे हैं वो इस मुख से कहा नहीं जाता। भाव कार दिखावी सब चर्चा का रूप है। सारी चर्चा का रूप बना दिया। अगर आया हम राजी से बिछड़ गए तो रोने का प्रसंग तो रो दिया। अगर कोई यहाँ राजी महाराज ने इनको ऐसे हंसी की जैसा कि हमने देखा सूरत से आए थे दिल्ली में लक्ष्मीदास जी, उनका हंसी का प्रसंग तो हंस भी दिया। कोई दर्द भी ले लिया कि ये क्या हुआ, राजी महाराज किस प्रकार से हंसी करते हैं। तो दर्द के समय दर्द लेना और हंसने के समय हंस देना, जिस भाव से जो भाव होता है उसी भाव में बह जाना, ये कहते हैं भाव से चर्चा करते। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप है। राजी महाराज के स्वरूप का सुंदर रूप अनूप, कैसा अनुपम स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है उनका। तो ये वर्णन करते थे प्यारे सुंदर साथी। उस समय ये वाणी नहीं उतरी थी। कहीं आपके दिल में ये हो कि सुंदर स्वरूप सुंदर संपूर्ण सुकोमल नहीं वर्णन किया। चिराग श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान रहे, कहाँ कंचन को सिंहासन के 6 पाए 6 डांडे, यही वर्णन करते थे। लेकिन वो वर्णन करके नूर मिलाने का वर्णन करके, सखियों का चारों तरफ घेर करके बैठी हुई उनका वर्णन करके, तो भाव से कभी दर्द ले लिया, कभी किस प्रकार से चर्चा करते थे। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ है। हम ही आए थे ब्रज में भी, रास में भी, हमने ब्रज में लीला की, हमने ही रास में लीला की। हमारे धनी का आवेशी था, दोषी था, तो हम ही थे वहां पर। बहुत भारी लीला है, ये हमारी ही लीला है, ऐसा बोल दिखाते हैं। शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोजे। सारे शब्द जितने भी शब्द रूपी में शास्त्रों में आया है, शब्द रूप में आई है, पर जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर राजी महाराज ने शब्दों में अपनी पहचान अपनी जब राय के जोश से लिखवाई। तो कहते हैं वो शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे करके, हर के शास्त्र से, हर वाणियों से, जो साधुओं की वाणी सबके अंदर से अपने रहस्य खोज करके, अपने जो लिखी हुई हमारी पहचान है उसको खोज करके सुंदर साथ के सामने रखते हैं। अंग में बड़ो मंगई साथ मिलावन को। अब राजी महाराज ने कहा कि 12,000 शिष्या भी तेरे साथ आई हुई हैं, तो वो कहाँ आए, कब आए, कैसे आए, उनको मिल जाए हम 12,000 शिष्या, तो साथ को मिलाने का उमंग श्री श्यामा जी महाराज ने करता। आज हम भी तो श्यामा जी के अंग सुंदर सा, हमारे दिल में भी वही उमंग होने चाहिए। मेरा सुंदर साथ एकत्रित हो, मेरे सुंदर साथ को मिल करके हम राज्य की जो स्वरूप की, राज्य के श्रृंगार की, राज्य की बातें करें, उनका ही चिंतन करें, उनका ही ध्यान करें। अब कहूँ कबीला श्री महाराज का करी देवचंद्र जी मेहरे। एक नया कोई जो आवत तो आमंग न अंग हो। जब कोई एक सुंदर साथ नया आ जाता था तो राजी महाराज अंदर बैठे हुए उनकी पारातम को पहचान लेते, और जब पता लगता है ये भी सखी आ गई तो आंग नाम आवे अंग, अपने अंगों में अपना मन चित्त बुद्धि अहंकार सब जागृत हो जाता था। ये मेरी ब्रह्म सृष्टि है, ये मेरी आत्मा है, क्योंकि श्यामा जी का एक अंग है सारा सुंदर साथ। अब कहूँ कबीला महाराज का करी देवचंद्र जी मेहरे। अब महाराज का यहाँ पर अभी उनकी लीला चालू नहीं हुई, लेकिन पहले से बता रहे हैं कि महाराज ठाकुर जी आएंगे मरु का जीव लेकर के, जिन पर इंद्रावती की आत्मा बैठेगी, और उनका नाम क्या होगा, महाराज। और जिस इंद्रावती जी के अंदर स्वयं अक्षरातीत धनी जो देवचंद्र जी के अंदर जुगल स्वरूप विराजमान हो, उनके अंदर विराजमान होने वाले हैं। अब उनको महाराज का भी तो महाराज है, भले शक्तियां अंदर बैठी हैं, जब तक प्रकट नहीं होती ना शक्तियां तब तक कोई समझ नहीं पाता।
तो कहते हैं आप कहूँ कबीला महराज क्या करें देवचंद्र जी मेहर। कैसे देवचंद्र जी की उनके घर पे मेहर हुई। आवे नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर। अब ऐसी जो कृपा राजी महाराज ने बेहराज ठाकुर जी के वजूद पर, बेहराज ठाकुर जी के परिवार पर की, जो करी फिर एक पहले एक आए गोवर्धन भाई, फिर सारा परिवार कैसे आया, सब मेहर को बता रहे हैं। केशव ठाकुर पिता कहिए थे, माता बाई धन्य। मेहराज ठाकुर के पिताजी का नाम केशव ठाकुर था और माता जी का नाम धनबाई था। श्री इंद्रावती जी की वासना सोपा तन धन तन मन। अब उनके हृदय के अंदर मेहराज ठाकुर मरु का जीव अंदर इंद्रावती जी की वासना विराजमान हुई और उन्होंने अपना तन भी, मन भी, धन भी सब कुछ समर्पण कर दिया धनी के चरणों में। स्त्री घरों फूलबाई दूजी बाई तेज। उनके पत्नी, धर्म पत्नी, यहाँ तो पत्नियां ही होती हैं, लेकिन वो तो धर्म की पत्नी थी। धर्म के लिए ही उसने संसार में सफर पहला भी किया और दूसरा भी किया। जो अक्षरातीत धनी है उनको पाने के लिए उन्होंने अपने दो तन धारण करके अपने आप को फिदा कर दिया। श्री साहब जी की सोबते पाया धाम धनी को सहजे। सिरजी साहब जी की सोबत से उनके साथ 2 बार उनका संसार का संबंध हुआ, लेकिन उन्होंने उनके अंदर से धाम के धनी अक्षरातीत को बड़े सहज से पा लिया। आज हमें उनको पाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, लेकिन जब उनके अंदर ही आकर के विराजमान थे तो उनको धाम धनी को, अक्षरातीत को बड़े सहज से, क्योंकि वो स्वयं ही अक्षरातीत धनी थे, पा लिया। भाई गोवर्धन कया जासो पहले देवचंद्र जी मिलाप। उनके बड़े भाई गोवर्धन भाई थे, गुणवंती बाई की आत्मा की वासना थी, उन्होंने सबसे पहले आकर के देवचंद्र जी से मिलाप हुआ। कैसे हुआ ये बाद में आएगा। भाई प्राप्त श्री महाराज को हक्के मेहर करी आप। उनको मेहराज ठाकुर को मेहर भई प्राप्त श्री महाराज को हक्के मेहर करी। हाँ, फिर देवचंद्र जी के पास पहले गोवर्धन जी भाई गए, फिर गोवर्धन भाई जी के साथ जाकर के हक की मेहर किसके ऊपर हुई, मेहराज ठाकुर पर भी हुई। हक्के मेहर करी आप। हक्के मेहर करी आप। भाई गोवर्धन कया, भाई गोवर्धन कया जासो पहले देवचंद्र जी मिलाप। पहले जासो श्री देवचंद्र जी से पहले मिलाप। भाई प्राप्त श्री महाराज को, भाई प्राप्त श्री महाराज को हक्के मेहर करी आप। हक्के मेहर करी आप। हक्के मेहर करी आप। हक्के मेहर करी आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम।